आज बाकमाल लोग में मेरे साथ यहाँ मौजूद है अमरीन हसीब अंबर। शायरा हैं, अदीब हैं, टीवी होस्ट हैं, मतलब कि कोई ऐसा रेडियो भी करती हैं, कोई ऐसा काम नहीं जो उन्होंने छोड़ दिया है। परवीन शाकिर अक्स खुशबू अवार्ड से भी उनको नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे इतने सारे काम और मतलब ये किस तरह मैनेज करती है? हैं? ये सवाल आपका करना नहीं बनता क्योंकि आप खुद यही कर रही नहीं, हैं कि आप तो बहुत सारे माशाल्लाह काम एक साथ मतलब करती हैं। राइटर, टीवी, रेडियो, मतलब ये तो, और राइटिंग में भी बहुत वक्त लगता है। बस असल में होता यह है कि जब आपको थोड़ा भी स्पेस मिलता है ना कि आप निकलें और काम कर सकें, तो फिर अंदर एक लगन ये होती है कि इतने काम कर लें कि दूसरों को ये रोशनी मिल सके कि वो भी कर सकते हैं। जब ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, तो उसमें फिर एक बड़ी एनर्जी रहती है और अंदर। आपका तो घराना भी ऐसा है माशाल्लाह, आपके जी, फादर प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर अंसारी, तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं। तो अक्सर कहते हैं ना कि जहाँ ऑलरेडी बड़े दरख्त होते हैं तो वहाँ छोटे दरख्तों को इतनी परवाज़ नहीं मिलती है, मुश्किल होता है उनका भी उभरना। तो मुझे बताएं कि एक इस तरह के घर में होना और फिर अपना नाम अलग से बनाना और पहचान बनानी, तो ये आसान हो गया था आपके लिए? ये थोड़ा मुश्किल था कि नहीं, मुझे बहुत मुश्किल है, अच्छा? बहुत मुश्किल है क्योंकि वही जो आप कह रही हैं ना कि जो बड़े Expectations? दरख्त होते हैं उनके नीचे आप पनप नहीं सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उन दरख्तों की छांव से थोड़ा सा बाहर होकर खुद धूप बर्दाश्त करें ज़माने की, खुद अपनी मेहनत करें, स्ट्रगल करें, उनके नाम को विजिटिंग कार्ड की तरह इस्तेमाल ना ना करें। करें। तो फिर आप अगर बैसाखियों के बगैर चलते हैं तब आप किसी मकाम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लोग आपको मुसलसल ये कह रहे होते हैं, "ये तो अब्बा करा रहे होंगे, ये तो अब्बा की वजह से मिल रहा होगा", वो भी आप मुसलसल सुन रहे होते हैं और हाँ। फिर अपने आप को समझा रहे होते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी है, तुम्हें पता है तुम किस तरह आगे जा तो रहे हो। फादर का कितना रोल था आपके अब्बू का? या अब्बू ने आपको समझाया कि जा अपना अपनी स्ट्रगल करो, या अब्बू आपको ऑन एंड ऑफ हेल्प करते रहते थे? उन्होंने बचपन से हम लोगों की तरबियत इसी तरह की थी कि वो कहते थे कि तुम लोगों को अपनी जगह खुद बनानी है, ये कभी मत सोचना कि तुम सहारनसारी की औलाद हो। अच्छा, वो औरों के लिए कर देते थे सिफारिश, लेकिन अपनी औलाद के लिए कभी नहीं, और नहीं। कहते थे कि तुम्हें तो हमारी तरबियत है, तुम्हें क्यों सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। तो वो बचपन से ना उनकी तरफ से ये सख्ती थी कि नहीं, आप खुद मेहनत जिसकी वजह से करेंगे। आज आप हैं जो हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल। खुद एतमादी उन्होंने आपको, आप कर सकती हो, तुम कर सकती हो, बड़ी ज़रूरी होती है मेरे ख्याल से। जो ये एक्सीलेंट पेरेंटिंग यही होती है कि आप बच्चे में बस वो बीज डालते हैं, उसके बाद बच्चा खुद से फ्लरिश करता है। तो शायरी का आगाज़ किस तरह हुआ? सबसे पहली शायरी याद है आपको अपनी? शायरी का आगाज़ हमें नहीं मालूम कब हुआ, बस हम लोग छोटे थे और घर में हमारे खेल भी बड़े अजीब थे। हमारी वालिदा भी बहुत आला तालीम याफ्ता है और उर्दू अदब में, तो हमारे यहाँ बैतबाजी हो रही है, नज़्म गोई हो रही है, उसमें बैतबाजी में शेर नहीं आ रहा तो खुद ही शेर गढ़ लिया। अच्छा, अच्छा। सामने वाली टीम को पता नहीं चला तो हौसला आ गया कि अच्छा, मालूम भी नहीं हो रहा कि ये शेर किसी और का है। तो वहाँ से शायद शेर कहने शुरू कर दिया, और जो सही कह लीजिए हम शायद क्लास 4th में थे, तो हमारी वालिदा होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ एक प्रोग्राम होने वाला था, उनके जो बानी हैं होम्योपैथी के सैमुअल हनीमैन, उनकी एक तकरीब हो रही थी, तो हमारी वालिदा किसी चीज़ में हिस्सा नहीं ले रही थी। उन्होंने कहा प्रिंसिपल साहब ने कि तुम भी कुछ नहीं कर सकती हो। हमने कहा कर सकते हैं। अच्छा, बचपन में इंसान बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। उन्होंने कहा क्या कर सकती हो? हमने कहा हम शायर हैं, हम शायरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, फिर तुम शायरी लिख के ले आओ। तो हमने एक नज़्म पूरी लिखी थी सैमुअल हनीमैन पे, और वो जाके हमने उसमें पढ़ी फंक्शन में, और वो खिड़की तोड़ परफॉर्मेंस थी। अच्छा। तो बहुत लोगों को पसंद आई, सब हमें कंधों में बिठा के पूरे कॉलेज में घूमे बच्चे। तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी और ये एहसास हुआ कि नहीं, आप शेर कह सकते कह हैं। सकते तो हैं। उसके और बाद जस्ट फिर हमने इमेजिन लिखना क्लास शुरू 4 कर का दिया। बच्चा क्लास 4 इतनी से। अच्छी शेरो शायरी कर रहा है, तो क्लास में तो सब मुड़ मुड़ के जेलस होते होंगे कि यार ये तो जी आपा, बड़ा फर्क पड़ता है आपा। बिल्कुल। हाँ। खूबसूरत हो, और वो जब बात कर रहे हों घर में मुहावरे और हाँ। पहेलियाँ, और ऐसे खेल खेल में इतनी सारी बातें सिखा दी जाती हैं। Imagine, ये फन तो था फिर इनका शायरी बेशक। करना। सो क्योंकि आपने अभी तुम भी बोला ना, तो मुझे याद आ गया, तुम भी हो। तुम भी ना। तुम भी ना, सॉरी, तुम भी ना, तो अगर कुछ अशार सुना दे उसमें से। ज़रूर। असल में ये एक निसाई रोज़मर्रा और मुहावरा है। हमारे यहाँ आमतौर पे ये होता है कि जी ख़वातीन शायरी करेंगी तो किस ज़बान में, क्योंकि अगर वो मर्द की ज़बान में कर रही हैं तो ये तो मर्द की शायरी है। हाँ। तो हम एक आर्टिकल लिख रहे थे और उसमें हमने खैर ये लिखा कि ज़बान बनने के अमल में भी औरत का हिस्सा होता है, लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि ये मर्द की ज़बान है। लेकिन हाँ, औरत के कुछ मखसूस निसाई रोज़मर्रा और मुहावरा हैं, तो उसको हमने बरत के ये गज़ल कही थी
कि ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, वाह, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना। क्या कहने। अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, अच्छे हैं ये चांद सितारे फूल धनक, लेकिन तुम सबसे अच्छे हो तुम भी ना। वाह, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना। हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना। इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, सुभान अल्लाह। इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना। वाह वाह, खुद ही कहो अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, खुद ही कहो अब कैसे संवर सकती हूँ मैं, आईने में तुम होते हो तुम भी ना। और मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद ही, मांग रहे हो रुखसत मुझसे और खुद ही, हाथ में हाथ लिए बैठे हो तुम भी ना। वाह वाह, वाह जबरदस्त। अब बहुत मैं शुक्रिया। सोचूं मैं जा रही हूँ अपने शौहर से मिलने एंड ऑफ मे में, तो मैं ये पूरी रट के जाऊंगी ताकि वो परेशान हो जाएगा। आज तक तो जरूर। वैसे ज्यादातर इजहार तो मर्द की तरफ से ही आता है, लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरत है कि बहुत वैसे शुक्रिया। लड़कियों को भी करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि हस्बैंड की तरफ से कितना सपोर्ट था, कितना सपोर्ट रहा, या मुश्किल हो गया शादी के बाद काम? नहीं नहीं, शादी के बाद ही हमने काम किया है, क्योंकि हमारी शादी जो है वो तालीम के दौरान हो गई थी। और अच्छा। हमारे शौहर का ये कहिए कि सपोर्ट भी है, कॉन्फिडेंस भी है, और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है हमें इनकरेज किया कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए है और तुम्हें जो है वो काम करना चाहिए, तुम बहुत अच्छी शायरी कर रही हो। उनको लगता था कि नहीं नहीं, मैं वो पहले शख्स थे जिन्होंने हमसे कहा कि तुम जो हो ना तुम्हें छपना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा जुल्म है लोगों के साथ कि वो इतनी अच्छी शायरी से महरूम रहेंगे। तो माशाल्लाह। हमें हुआ कि nice। शौहर हैं इसलिए इनको ऐसा हाँ, लग रहा है। मेरे शौहर है तो उनको मेरा काम अच्छा लग रहा है। एक लेकिन दफा, बहुत मुझसे उन्होंने टीवी support चैनल पे किया। किसी ने सवाल किया था कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, किसी क्या कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ होता है? बिल्कुल। यकीनन होता है। बिल्कुल। उसका बाप, उसका शौहर, उसका भाई, उसका बेटा। बिल्कुल। और कितना इम्पोर्टेंट है ना, आपको कितना सुकून है कि आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, बोला, और दिस इज़ लवली। ये उसकी रिश्ते वजह से जो कॉन्फिडेंस आता है ना आप में, वो आप अगर घर में लड़ रहे हैं, घर में एक जंग चल रही है, बिल्कुल। तो सारी एनर्जी वहाँ खत्म हो रही ज़ाया होती है। जाती है और आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है। जब आपको पता है कि मेरा घर वाला मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है जाओ करो, और जब आपको पता है कि मेरी कोई चीज़ छपती है तो सबसे ज़्यादा खुश वो होता है, विच इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच वक्त निकाल कर हमसे आकर मिलने का, हमारे सेगमेंट में शामिल होने का। और वैसे लोग आपको जानते हैं, मगर एक पर्सनल जो मुलाकात हो जाती है ना, आपकी लिखी हुई बातें और लिखी हुई शायरी तो सब पढ़ते हैं, मगर वो आज देख लिया आपको उन्होंने। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है कि आपने इस प्रोग्राम में बुलाया। बहुत अच्छा लगा, आपके प्रोग्राम्स हम देखते रहते हैं। आज फेस टू फेस देखा तो ज़्यादा प्यारी भी लगी और बात करके खुशी थैंक भी यू हुई। सो मच। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइम